उन्होंने एक उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी कुंजी फ्री कर देंगे। तो राजनाथ सिंह की सरकार चली गई इसी बात पर, वहां पर लोग नकल का समर्थन करते हैं। जब आप नकल का जिक्र करते हैं तो क्यों आखिर में सरकार को दोषी ठहराएं? क्योंकि मैं खुद अपने चैनल पर बैठकर वो खबर पढ़ता हूँ कि उस परिवार के ही लोग, भाई हो, पिता हो, चाचा हो, स्पाइडरमैन बनकर दीवारों पर चढ़ जाते हैं और नकल की पर्ची वहां पर पकड़ाते हैं। तो सरकार तो सख्ती करती है, लेकिन क्यों आपको लगता है कि इसमें समाज की भूमिका भी नहीं होनी चाहिए? थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है ना पानीपत के कमिश्नर साहब थे, उन्होंने जो है मुझे जो अभी वीडियो वाली बात भी बोली कि आपकी वीडियो वायरल थी जी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके घर की पॉलिसी आपका बच्चा बनाता है या आपके पिताजी? स्वाभाविक है, जो बड़ा होगा वही बनाएगा। सर, पॉलिसी घर में, समाज में, सरकार में बड़ा बनाता है या नीचे? जो पॉलिसी मेकर है वही बनाएंगे, बड़े ही बनाएंगे। बड़े ही बनाते हैं सर। पॉलिसी में जो ना ऊपर से यथेष्ट राजा तथेष्ट प्रजा, ये राजा के लेवल पर गड़बड़ है सर, पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर गड़बड़ है। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो जो है टीओ जाते थे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, अच्छी पढ़ाई होती थी सर, आज नहीं होती, वेरी सॉरी टू से। सरकारी स्कूलों का तंत्र खत्म हुआ ना तो प्राइवेट स्कूल एग्जिस्टेंस में आए। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बढ़िया होती ना तो प्राइवेट स्कूल बनते ही नहीं। कौन देगा 10-20 हजार रुपए महीने के बच्चों के ऊपर, अगर सरकारी स्कूल में फ्री जो उनको बढ़िया एजुकेशन मिल रही तो। और जब सरकारी स्कूलों के बाद प्राइवेट स्कूलों का भी तंत्र फेल हुआ ना, तब ये कोचिंग सेंटर आते हैं। एक दिन हम सिरसा के किसी जो है यूनिवर्सिटी में हम डिबेट कर रहे थे इसी टॉपिक के ऊपर, जो काफी गर्मा गर्म बहस हो गई। तो वहां पर जो बहस होने के बाद फिर लिखते हैं बोला शिक्षा गली नुक्कड़ के चौबारे और उनके बीच में पहुंच गई है। अब यहाँ इतने जो बड़े बड़े वेंटिलेटेड कैंपस हैं और इतनी बड़ी चीजें हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है और कोचिंग सेंटरों के दरबों में पढ़ाई हो रही है। अब करें क्या सर? हमारे पास उतने बड़े पैसे तो है नहीं कि इतने बड़े कैंपस हम बनाएंगे या और कुछ करें, लेकिन हम पढ़ाई के मामले पर सोचते हैं कि हर गांव के एक छोटे छोटे बच्चे तक अच्छी एजुकेशन पहुंचे। मैं इस प्रोग्राम में लेट इसलिए आया सर, मैं आज 4 गाँव में जाकर के सेमिनार करके आया हूँ, शिक्षा क्रांति सेमिनार, और गांव में जाकर के लोगों के बीच में जाकर के उनसे पूछते भाई आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? डॉक्टर साहब अब यहाँ पर सवाल ये है कि थोड़ा सा जो इनका कहना है वो स्वाभाविक बात है कि कोचिंग सेंटर आखिर आए कैसे, और पॉलिसी को लेकर के वो सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहे हैं कि आप इस वक्त देख रहे हैं। सर मैं एक बात और बोलता हूँ, पॉलिसी मेकर हरियाणा से गड़बड़ की। हाँ सर, हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने अभी सर आप जो इस बात को सहमत होंगे ना कि हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से एफिलिएट कर दिया, तो हरियाणा बोर्ड क्या करेगा बताइए सर एक मिनट, हमें थोड़ा एचएसएससी जो सरकारी नौकरियां लगाता है, हरियाणा का सेक्टर है, हरियाणा का पेपर होता है, हरियाणा के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो एचएसएससी का पेपर नहीं ले रहा है, अब एचएसएससी के पेपर एनटीए लेगा, तो एचएसएससी क्या करेगा फिर? हरियाणा बोर्ड को हरियाणा सरकार अपने आप कमजोर कर रही है, एचएसएससी को हरियाणा सरकार अपने आप कमजोर कर रही है। हम लोग इसके खिलाफ लगातार जवाब भी लेते हैं। और मेरा सवाल दूसरी मैं ऐड करता हूँ कि वाकई ये सवाल है, आप एक तरफ कहते हैं कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, आप कहते हैं कि हमने पॉलिसी बदला है, वहां पर स्किल डेवलपमेंट की बात भी है, उनको एजुकेट हम करेंगे, तो ऐसा करेंगे कि उससे उनको रोजगार के अवसर भी मिले, लेकिन पॉलिसी अलग है। कोई नहीं, प्रेमा जी ने ठीक कहा, कोई बात नहीं, पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बनाने वाला कौन है ये ध्यान करना पड़ेगा आपको। थोड़ा पीछे जाए, जो ये शिक्षा पद्धति लागू हुई है, मैकाले 2 फरवरी 1835 को जब लंदन की संसद में कहता है कि मैंने पूरे भारतवर्ष को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण देख लिया है, और प्रत्येक गांव के बाहर एक गुरुकुल है जिसमें बिना लिंग भेद के, जाति भेद की शिक्षा दी जाती है। मैं छोटा बता रहा हूँ, तो उस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, एक उत्तम प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं, और वहां पर 18 विषयों की शिक्षा दी जाती है, और ताकि रोजगार बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो बाद में अपने पिताजी को पत्र लिखता है वो कि मैंने ऐसी शिक्षा पद्धति लागू की है कि ये सकल सूरत से तो भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे, और वो मन से अंग्रेज आज भी विद्वान है। इस प्रकार के लोग जो पॉलिसी बनाएंगे, मैकाले पुत्र मैं जिनको कहूंगा, तो पॉलिसियां ऐसी आएंगी कि बच्चे को 8वीं तक फेल नहीं करना, और फेल नहीं करना तो 9वीं में हमें उसको वाक्य और सेंटेंस बनाने सिखाने पड़ेंगे। फिर वो क्या होगा
10वीं में जाएगा, 9वीं में वैसे पास होगा, फिर वो नकल ही मारेगा और कोई काम नहीं करेगा। और उस अध्यापक के पीछे भी एक डंडा है कि भी आपको भी अपना रिजल्ट दिखाना है, और रिजल्ट दिखाने के पीछे अध्यापक भी नकल मरवा रहा है। हमने ऐसे 70 विद्यार्थियों को जो एक दूसरे के साथ परीक्षा दे रहे थे, उनकी FIR दर्ज करके को जेल में अंदर कराया इस वर्ष में। ऐसे लगभग 10 अध्यापकों को जो चीफ सुपरिटेंडेंट थे, इन्विजिलेटर थे, ऐसे 10 लोगों को जेल में कराया है FIR दर्ज करा करके, जो नकल मरवा रहे थे। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी पॉलिसी मैं बनाता हूँ कि उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। उसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में एक विद्यार्थी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, उसको फिजिक्स नहीं आती, मैथ नहीं आता, या उसने जो स्किल के 15 सब्जेक्ट किए हैं जी, उसमें यदि वो पास होता है और वो अपने मेन सब्जेक्ट में मैथ में फेल भी हो जाता है, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस बार 20 वर्ष उस विद्यार्थी को पास करेगा। ये पॉलिसी बनाई है। लेकिन जिस बात का जिक्र परिमल जी ने किया उसका जवाब नहीं मिला कि अपनी जिम्मेदारी से भी तो बच गए आप लोग। नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं बना। मैंने कहा जो पॉलिसी बनाने वाला कौन है, वो मैकाले का पुत्र है या जिसको भारत का भान है, भारत का बोध है, वो पॉलिसी बनाने वाला है। जो नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भारत का बोध कराने वाली शिक्षा नीति आई है। तो शिक्षा नीति पर मैं जवाब लूंगा परिमल जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इसी पर जवाब कि क्या उससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं या होंगे? भी 2025 में लागू की जाएगी और अभी से 15 स्किल के विषय हरियाणा शिक्षा विभाग, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी ज्यादा बड़ी नौकरी नहीं मिली है, लेकिन उनको मारुति में जो गाड़ी की नौकरी मिली है, नौकरी मिली है अभी, शुरुआत हुई है। आप ये और बहनों बेटियों ने या फिर अभी भी आपत्ति है क्योंकि वो कह रहे हैं वो जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहे हैं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ साथ वो उन्होंने जो फैसला किया है या सरकार ने जो नीति बनाई है उसका एक प्रभाव दिखाई देगा। सर कहाँ दिखाई देगा, मुझे तो दिखाई दिया नहीं है। अब जो ये नीति बनी है, ये इस नई शिक्षा नीति के अनुसार टीचर्स की ट्रेनिंग एक बार भी हुई 2025 में लागू होगी तो हुई नहीं है ना। अभी वही मैं कह रहा हूँ ना, जो आप पिछली वाली दिखाई देगा वो कह रहे हैं ना कि 25 में अभी लागू होगा, तो प्रोसेस में है ना अभी। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बहुत चीजें लागू शुरू कर दी है। जैसे मैंने कहा, स्किल नहीं होगा विद्यार्थी, और स्किल में जो विद्यार्थी पास होगा, मेन सब्जेक्ट में फेल भी हो गया, केवल अंग्रेजी में पास है, तो भी हम उसको पास करेंगे। मैं ये समझता हूँ सर, 10th क्लास तक तो सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज बच्चे के पास होना ही चाहिए। उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए इतना काट दिया पोर्शन, इतना नहीं काट दिया, ये कर दिया वो कर दिया। 10th क्लास तक तो उनको अच्छे तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो सर हम पढ़ाते हैं सिलेबस, और ये सारा सिलेबस 2 महीने ही चलता है। क्लास ही लगी तो सिलेबस तो काटना ही पड़ेगा। हाँ, वो मैं 2 साल की बात नहीं कर रहा। ये 2 साल में कोर्स कटा है, बाकी पहले उसका कारण कोरोना था। मैं 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 साल से पहले 10 साल की कह रहा हूँ कि 10 साल से बच्चों को जमा घटागुना भाग नहीं आ रहे। 10 साल से बच्चे तो इस प्रकार से हैं। बच्चे हमारे पास MA करके आते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं। इसके लिए आप बोर्ड को मानते हैं कि जिम्मेदार? बोर्ड जिम्मेदार कैसे होगा? सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार होगी, बोर्ड कैसे जिम्मेदार होगा? जैसे बोर्ड चेयरमैन तो किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा है। जैसे ये पॉलिसी सरकार के लेवल पर बनती है, सरकार क्या कर रही है, जैसे एक आदमी जिम्मेदार थोड़ी हो सकता है, उसमें सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार होती है। जैसे अभी शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, तो जो उनके सामने जो आप इस बात को अगर उठाएंगे, उनसे पूछेंगे भाई किस प्रकार से ये चीजें होंगी। रोजगार के मामले के ऊपर जैसे भारत में किसी से पूछ लो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, किसी से पूछ लो, सभी कहेंगे जनसंख्या जिम्मेदार है। जनसंख्या जिम्मेदार नहीं है भारत में, शिक्षा जिम्मेदार है। यहाँ के लोगों के पास स्किल्स नहीं है। यहाँ पर जो है MBA जो है ना, उनको MBA वाला नॉलेज नहीं है। बीटेक है तो बीटेक वाला नॉलेज नहीं है। 10th क्लास पास है तो 10th का नॉलेज नहीं है। MA पास है तो MA का नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज नहीं है। पढ़ाई के अंदर जो नकल है और जो पढ़ाई के अंदर जो इस प्रकार से कामचोरी है, जो पढ़ाई के अंदर प्रॉपर पढ़ाई नहीं है। मैं यही जानना चाहता हूँ, अगर आप पॉइंट ये उठा रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट उठा रहे हैं। मैं मेरी बात भी कह दूं, कुछ शिक्षाविद बैठे हैं, नाराज मत होना, बुरा मत माना मेरी बात का। शिक्षा का जिसे व्यापारीकरण किया गया है, उसके कारण से समस्या आई है। प्राइवेट स्कूल वाले बैठे, मैं भी प्राइवेट स्कूल चला था इससे पहले। क्या हमारे वो शिक्षक जो है JBT करने के लिए जाते हैं, कभी वो क्लास लगाने गए? BEd करने के लिए कभी क्लास लगाने गए? जो BEd कॉलेज का इंस्टीट्यूट लाते हैं, वो कभी उनके टीचर रहे क्या? वो बोर्ड को झूठा डाटा उपलब्ध कराते हैं कि मेरे यहाँ 10 टीचर लगे हुए हैं और मेरे यहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं। ना तो उसके पास 10 टीचर होते हैं, ना उसके यहाँ कभी उस स्कूल में 100 बच्चे जाते हैं। तो फिर शिक्षा का ठीक है, लेकिन होगा इस प्रकार से वो बिल्कुल आपकी बात सही है, और शायद आप लोग इसीलिए बदलाव कर रहे हैं। और परिमल जी का मानना है कि बदलाव अगर है, अभी तक तो नहीं दिखा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दिखेगा क्योंकि हम लागू अभी हमने नहीं किया है।
लेकिन अब जब यहाँ पर प्रमोद जी आपने ये बात कही ना, तो मुझे एक बयान याद आता है। वो बयान था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मान लीजिए मैं तुलना करूंगा सर, हरियाणा में जो है ना तो मैं- गाजीपुर का एरिया, हरियाणा में ना तो यहाँ पर कोई शिक्षा माफिया है, यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं परिमल जी पूरे भारत की बात करता हूँ। एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ हरियाणा में नहीं आई है, एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय स्तर की भी है और हरियाणा की भी चलिए है। सर। ये तय मुझे करना है कि मुझे कहाँ का कोटेशन देना है। हाँ। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर भी यही विषय उठा था जो आपने खुद यहाँ पर उठाया है। हाँ। आपने कहा, वहां मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई यहाँ पर योग्य युवक ही नहीं है, हमने तो भर्तियां निकाली। उस पर राजनीति हुई, बहुत बवाल भी हुआ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये उठाया कि असल में जो 10वीं पास बच्चा है उसकी योग्यता नहीं है, वो पास तो हो गया है। तो इसके लिए क्या सिर्फ सरकार या बोर्ड ही जिम्मेदार है, या फिर आप कहेंगे पॉलिसी जिम्मेदार है? इसके लिए वो कह रहे हैं कि पॉलिसी हम बदल रहे हैं। इसमें एजुकेशन देने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, सरकार की वही तो या कह रहे हैं। आपकी या वही तो मेरी कह या रहे हैं इनकी कि वो या बदल किसी रहे एक हैं, वो आदमी की? पॉलिसी इसीलिए बदली गई। कहाँ बदली गई, क्या बदला अभी तो लागू होना है ना। फिर वही बात, अब जो लागू होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा तब हम हाथ बताइए रघुवीर जी, उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं भरोसा सर, बिल्कुल नहीं भरोसा। चलो एक मैं उदाहरण देता हूँ। भरोसा ना होने के कारण है सर। भाई भरोसा तो दिलाइए कम से कम। भरोसा भी नहीं होगा। भरोसा साहब, जो उस भरोसे के अंदर जो कहा गया है तो उसमें जो बहुत अच्छे शब्दों में लिखा गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो है आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर का मतलब वे लोन लेंगे, उसके अंदर जो है बिल्डिंग बनाएंगे और फिर उस लोन का ब्याज समेत कहाँ से वसूल करेंगे। अच्छा, अब सुझाव UGC और सुझाव ही दे दीजिए। आपको क्या लगता है कि भरोसा नहीं आपको ऊपर आया, तो आपका सुझाव क्या होगा बोर्ड के लिए? कम से हाँ, बोर्ड के लिए कम से कम, जैसे बोर्ड के लिए कम से कम मैं ये कहूंगा, जैसे स्कूल्स हैं, प्राइवेट हैं या जो भी हैं, इनके हाथ में कम से कम इतनी पावर है जो ये कह रहे हैं कि ना बीएड जो है टीचर वहां जाते हैं ना बीएड करते हैं, तो कम से कम इतना छापा मारने की तो इनके पास पावर है। वहां पर जाकर के जो ये नकली इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनको तो कम से कम बैन करें। दूसरे नंबर पर जो स्कूल चल रहे हैं, जो पढ़ाई चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है, जो अब जहाँ पर टीचर्स नहीं है, पढ़ाई बढ़िया नहीं है, वहां उनको जाकर के बैन किया जाए। और नहीं तो कम से कम बच्चों को फ्री किया जाए, भाई कहीं जाओ कहीं पढ़ो, और पेपर देने की एक पॉलिसी बना दी जाए और जहाँ पर नकल ना हो इस प्रकार का पेपर बने। ये थोड़ी सी आजादी दी जानी चाहिए। जाओ भाई कहीं पढ़ो, पढ़ लिख करके। जैसे एक चुटकुला सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। एक बार एक जो है किसी आदमी ने वो बनाया मुर्गी फार्म, वहां पर जो है चेकिंग करने वाले आए, आकर के बोला इनको क्या खिलाता। उसने सोचा कि इनको बोलता हूँ अच्छी अच्छी चीजें खिलाता हूँ ताकि सही रहे। बोला मैं इनको काजू बादाम किशमिश सब कुछ खिलाता हूँ। बोला इसका चालान काटो। पूरे देश में तो भूखमरी है, आदमियों को खाना मिल नहीं रहा, ये मुर्गों को ये खिलाता है। चालान काट दिया 5000 रुपए का। अगले 2-3 महीने बाद दोबारा फिर आया, उसने आकर के फिर पूछा इनको क्या खिलाता है। उसने सोचा कि बादाम किशमिश ये वो बोलने से जो इसने चालान काटा था। बोला जी मैं इनको कीड़े मकोड़े गंदगी ये वो ये जो गले सड़ाना ये खिलाता हूँ। बोला इनका चालान काटो। इसी कारण से तो चिकनगुनिया और ये जो बीमारियां फैलती है ये फैलती है। तो फिर 5000 का चालान काट दिया। थोड़े दिन बाद फिर आया, बोला हाँ भाई इनको क्या खिलाता है। बोला जी मैं तो इनको 50 पैसे दे दिया करूँ, जाओ भाई कुछ है खाया हमारे लिए। अच्छा है तो अच्छा है। तो जो ये बच्चे हैं ना, जो बच्चे हैं उनको 50 पैसे दे दो, जाओ भाई कहीं जा करके पढ़ाओ, हम देख लेंगे फिर। ठीक है जगवीर जी, देखिए अच्छी बात है, उनका ये सुझाव है कि ये होता, कम से कम ये तो कर सकते। सुझाव तो ठीक है, शिक्षाविद बैठे बहुत सारे, माफियाओं को बहुत सारों को ठीक किया है और औरों को भी ठीक करेंगे। और अभी बार जेबीटी की एसआईबी और एसीबी और जो शुरू हुई है 13 तारीख और 15 तारीख को, प्रत्येक जेबीटी वाले को डाइट के केंद्र पर जाना था। उस समय से 70% विद्यार्थी आए, 30% इसका मतलब वो माफिया बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, दूसरी राजस्थान से, दूसरी स्टेट से पकड़ के लाया है। उस विद्यार्थी की एसआईपी पूरी नहीं मानी जाएगी। मेरी पॉलिसी की जिम्मेवारी मैं पक्की 100% लेता हूँ। ये अच्छी बात है कि जो परिमल जी या फिर किसी भी एक व्यक्ति जो कि अपनी जिम्मेदारी समाज के लिए शिक्षा क्षेत्र में निभा रहा है, उसकी उम्मीद थी या उनका सुझाव था। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इस पर हम काम कर भी रहे हैं और आगे और करेंगे, ये भरोसा भी आपको दे रहे हैं। परिमल जी फाइनल कमेंट आपका जो ये अब बात उन्होंने कही, आपको लगता है कि हाँ शायद इस पे तो भरोसा करना चाहिए, उम्मीद कर सकते हैं?
मैं बिल्कुल करूंगा सर, और जो है कभी जो मुझे गड़बड़ दिखेगी तो सरकार नंबर है, बिल्कुल मैं बता भी निकाल सकते हैं, दूंगा। नहीं तो हाँ, हम मैं सर को जो माध्यम है, मैं पकड़ हमारे लूंगा। मन से आप बताइए। हाँ हाँ मैं एक बात नहीं और तो परिमल जी के जैसे- चाय पीने में चला जाऊंगा, पूछने के लिए कोई बात नहीं है। लड़ाई आप लोग यहाँ कर रहे हैं, चाय पीने आप लोग वहाँ जाएंगे। नहीं हम लड़ाई बिल्कुल नहीं करें, हमने लड़ाई कब की? ये जैसे लड़ाई पॉलिसी मैटर के ऊपर बात हो रही है। गलत निर्धारण और गलत लागू करना लड़ाई नहीं है, ये विषय ही है। अच्छा, इस पर खुलकर ऐसी ही चर्चा होनी चाहिए जल्दी से। व्यापार की बात चलती है कि जो है शिक्षा में व्यापार, अभी सर ने भी बोला, आप भी, और जो है सभी लोग बोलते ही रहते हैं, शिक्षा का व्यापार दारू के व्यापार से ज्यादा बढ़िया व्यापार है सर। शिक्षा का व्यापार करके दूसरे लोगों के बच्चों को कामयाब बना देते हैं और तब छोड़ते हैं हम लोग। दिन और रात ये सोचते हैं कि ये बच्चा किस प्रकार से पढ़ेगा, किस प्रकार से कामयाब होगा, किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। नहीं, वो विषय नहीं है। इसमें शिक्षा के व्यापार में टर्नआउट ज्यादा है। किताब 200 रुपए की 400 रुपए MRP लिखा हुआ है, टर्नआउट तो पूरा ही है उसमें। और रेडियो शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, पहले भी जब 8वीं का झगड़ा चला, आपको पता है कि मैंने पिछले साल पूरा संघर्ष किया कि विद्यार्थी की फेल करने की नीति को फेल करने के लिए 8वीं की परीक्षा हरियाणा में CBSE का स्कूल हो तो किसी का भी हो, सबका एनालिसिस होना चाहिए। लेकिन सबने मिलकर के मेरा पूरा विरोध किया और 8वीं का पेपर सरकार को डाइवर्ट करना पड़ा। ठीक है। हाई कोर्ट सर, है। सरकार का मामला तो ऐसा रहता है, वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, पता नहीं कितने डिसीजन बदले जाते हैं। नहीं, कई बार- 8वीं का बोर्ड होगा, 5वीं का बोर्ड होगा, नहीं होगा, कितनी बार अब होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, कितना ज्यादा कंफ्यूजन था। 10 बार डिसीजन बदला गया बोर्ड को सर। आगे से ये लागू करना, मैं तो इसलिए वही मैंने आपको कहा था सर, मैंने वही आपको कहा था कि आप जो है डिसीजन लागू करते हो, लेकिन 10 बार डिसीजन बदला गया। ठीक है, चलिए अब इस सत्र की समाप्ति का समय आ गया है, लेकिन परिमल जी इस बात का बिल्कुल मैं समर्थन नहीं करता हूं कि शिक्षा का व्यापार होना चाहिए। हाँ, जो आपने एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल को मैं मान सकता हूं कि हाँ, कम से कम शराब के व्यापार से शिक्षा का, वो भी आप जैसा कर रहे हैं कि आप प्रतिदिन गांव-गांव जाते हैं, तमाम बच्चों को हम उस शिक्षा के व्यापार का विरोध करते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, जो आपने कहा बार बार उत्तर प्रदेश का आप क्यों दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब चीजें सुधर रही हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ सर, शिक्षा का व्यापार तुरंत खत्म हो जाएगा। शिक्षा का व्यापार सरकारी स्कूलों के अंदर जो है बिल्कुल, और शायद शायद यही वजह है कि पॉलिसी को बदला गया है और उसको लागू करने के लिए समय दिया गया है। समय इसलिए दिया गया ताकि जो कमियां हैं उसको हम समझ सके, उसमें कुछ सुझाव ऐड कर सके, फिर उसे 25 में लागू करें। फिलहाल इस सत्र में सर इतना ही माफी चाहूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू अतुल, करने बहुत के बहुत लिए- शुक्रिया और मेरे भी- presented by ICS